नमस्कार। आर के नॉलेज चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं राधा कृष्ण कुमार। भारत में नैतिक मूल्यों के पतन के क्या कारण हैं? भारत में इधर 2 दशकों से कानून व्यवस्था में भारी गिरावट, तेजी से बढ़ता भ्रष्टाचार और नेताओं तथा अधिकारियों के साथ आम जनता में भी नैतिक मूल्यों में भारी गिरावट हुई है। हालांकि भारतीय धर्मशास्त्रों तथा योग सूत्रों में मानव के शील यानी अच्छा आचरण पर बहुत बल दिया गया है और एक चरित्रवान व्यक्ति को आदर्श माना गया है और कहा गया है कि चरित्र के बिना मनुष्य पशु के समान है। दरअसल कोई व्यवस्था हो, जब तक चरित्रवान व्यक्ति उस व्यवस्था के संचालक नहीं होंगे तब तक उस व्यवस्था की नींव कमजोर होगी और वह कभी भी बर्बाद हो सकता है। आज भारत चरित्र संकट से गुजर रहा है। भारत के शीर्ष पदों पर बैठे हुए व्यक्तियों में सारे चारित्रिक दोष पाए जाते हैं, जिसका असर आम लोगों पर पड़ता है और आम लोग भी झूठे, पाखंडी, फरेबी, भ्रष्ट तत्वबाज हो गए हैं, जिसे अक्सर कलयुग का असर कहा जाने लगा है। मगर क्या कलयुग केवल भारत के लिए ही है? आखिरकार भारत में व्यापक नैतिक पतन के क्या कारण हैं? भारत में तेजी से बढ़ता भौतिकवाद, दोषपूर्ण शिक्षा प्रणाली, कमजोर शासन व्यवस्था और मीडिया के व्यापक असर के कारण नैतिक मूल्यों का क्षरण होता दिख रहा है, जिसके कारण अपराध में बेलगाम वृद्धि, पारिवारिक विघटन और स्वार्थ तथा भ्रष्टाचार में वृद्धि हो रही है, जिसकी वजह से नैतिकता की तुलना में धन पर अधिक ध्यान देना, पारिवारिक मूल्यों का पतन, मजबूत आदर्शों की कमी और सामाजिक विघटन शामिल है, जो भ्रष्टाचार, हिंसा और बड़ों के प्रति अनादर जैसी समस्याओं में योगदान देता है। नैतिक मूल्यों के पतन के कारण शिक्षा प्रणाली। भारत में शिक्षा मुख्य रूप से परीक्षा केंद्रित होती है ताकि नौकरी मिल सके। यह शिक्षा प्रणाली नैतिकता, नीति शास्त्र, सामाजिक जिम्मेवारी और करुणा की उपेक्षा करती है, जिससे आध्यात्मिक शून्यता उत्पन्न होती है। मीडिया और प्रौद्योगिकी। भारत की मेन स्ट्रीम मीडिया के कारण सोशल मीडिया, टीवी तथा फिल्म हिंसा तथा अश्लीलता का प्रदर्शन करती हैं। खासकर क्षेत्रीय भाषाओं के गाने काफी अश्लील होते हैं, जो गहरे मूल्यों के बजाय सतही मान्यता, लाइक और फॉलोअर्स को बढ़ावा देने का काम करती हैं और एक भ्रष्ट समाज का निर्माण करती हैं। भौतिकवाद और लोभ। आज भारतीय समाज में नैतिक मूल्यों के बजाय किसी भी कीमत पर धन और सफलता पर अत्यधिक ध्यान केंद्रित करने की प्रवृत्ति शुरू हो गई है, जिससे स्वार्थ, भ्रष्टाचार, कदाचार और बेईमानी की प्रवृत्ति को बढ़ावा मिला है। शासन और भ्रष्टाचार। सत्ता में नैतिक नेतृत्व की कमी एक बुरा उदाहरण पेश करती है और अनैतिक व्यवहार को सामान्य बना देती है। आज केवल नेता ही नहीं, अपितु आध्यात्मिक गुरु भी व्यापारी बन गए हैं। आए दिन नेताओं और बाबाओं के कदाचार की खबरें अखबारों में आती रहती हैं, जिसका असर समाज पर बुरा पड़ता है। कानून और न्याय व्यवस्था जर्जर हो गई है, खासकर पुलिस तंत्र पूरी तरह भ्रष्ट हो गई है। परिवार और समुदाय। पारंपरिक पारिवारिक संरचनाओं और सामूहिक बंधनों के कमजोर होने से माता पिता का मार्गदर्शन कम हो जाता है, जिससे नैतिक दिशा का अभाव हो जाता है। सांस्कृतिक परिवर्तन। भारत की पुरातन समृद्ध परंपराओं को त्याग करना और उच्च आदर्शों में गिरावट आना, सामूहिक भलाई से ध्यान हटाकर व्यक्तिवाद की ओर ले जा रहा है। सामाजिक परिवर्तन। बदलते सामाजिक मानदंड, सामाजिक दबाव में कमी,
व्यक्तिवादी दृष्टिकोण खंडित समाज में मजबूत नैतिक सिद्धांतों को बनाए रखना कठिन बना देता है। नैतिक पतन की प्रभाव के कारण अपराध में वृद्धि हुई है। लूटपाट, धोखाधड़ी, अपहरण और हिंसा की बढ़ती दरें, जिससे महिलाओं के खिलाफ हिंसा भी शामिल है। पारिवारिक समस्याएं, शिक्षित बच्चों द्वारा माता पिता को वृद्धाश्रम में भेज दिए जाने से पारिवारिक संबंध कमजोर हो जाते हैं। सार्वजनिक व्यवहार, बढ़ती असहिष्णुता, नागरिक जिम्मेदारी का अभाव, बड़ों के प्रति अनादर और छोटी छोटी बातों पर हिंसा का सहारा लेना नैतिक मूल्यों के पतन का कारण है। इसका समाधान का क्या है? शिक्षा को पुनर्भाषित करना ताकि उसमें नैतिकता और आदर्श मूल्यों को शामिल किया जा सके। नैतिक व्यवहार में समुदाय और परिवार की भूमिका को मजबूत करना, सकारात्मक आदर्शों को बढ़ावा देना और समाज में चरित्रवान लोगों को महत्व देना एक सकारात्मक पहल होगा। साथ ही मीडिया और फिल्म द्वारा हिंसा और अश्लीलता का फैलाए जाने को हतोत्साहित करना होगा। भौतिकवाद की बजाय मानवीय मूल्यों की ओर बदलाव को प्रोत्साहन करना चाहिए ताकि एक आदर्श सामाजिक व्यवस्था कायम हो सके। इससे देश में शांति और सद्भाव बढ़ेगी तथा लोगों में परस्पर विश्वास बढ़ेगा। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो कृपया इसे लाइक करें और आगे इस प्रकार की वीडियो को देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें।